देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ स्वर्ण एकता मंच के द्वारा राजधानी पटना के डगमंगला चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, खाद्य पदार्थ के मूल्य पर वृद्धि जो हो रही है, उस पूरे मूल्य वृद्धि की लिस्ट लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजों का रेट क्या बढ़ा है। अब देखिए, चीनी का जो रेट है वो पहले जो था 54 रुपया था, अभी बढ़ करके जो है 65 रुपये प्रति केजी है। सरसों का तेल 205 रुपया से बढ़कर 263 रुपये हो गए। मूंगफली का तेल 295 से 310, जैसे प्याज का रेट 50 रुपये से 70 रुपये तक हो गए। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती महंगाई है, खाद्य पदार्थ पर जो सामान बढ़ रहे हैं, वैसे जो मध्यम परिवार के लोग हैं उन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है और इसी के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो देखिए प्याज का माला लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे भी हम जानते हैं, देखिए प्याज का दाम कम करो। आखिर ये मूल्य वृद्धि जो हो रहे हैं, इससे मध्यम परिवार के लोगों को कितनी बहुत स्थिति खराब है। पढ़ाई लिखाई पे बच्चों पर प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो यूजीसी ला करके बैंड कर दिए हैं, उसके बाद दूसरा आ गया आरक्षण आ गया, अब तीसरा प्याज लहसुन और चीनी पे भी मारे कि आप खा भी नहीं सकते। उससे अच्छा पहाड़ पे चढ़ के कूद जाइए। हम लोग जैसे मध्यम परिवार यही कर सकते हैं। मोदी जी हम लोग को मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होता है कि मध्यम परिवार के अधिकांश लोग निजी नौकरी करते हैं, प्राइवेट में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 15,000 रुपया में नौकरी करते हैं। आप चीनी का दाम बढ़ा रहे हो तो किन के लिए बढ़ा रहे हैं? जिनका 7 रोल होता है पे, उनका ना बढ़ रहा है सरकारी पैसा। जो प्राइवेट में कर रहे हैं उनको कहाँ बढ़ रहा है? वो तो 12,000 10,000 में खट रहे हैं। उसके लिए मोदी जी नहीं सोच रहे। उनके लिए एक ही चीज सोच रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जन औषधि में एक जहर का पॉकेट ले आए और बांट दे। सारे मध्यम लोग मर जाएंगे, बड़े लोग जिएंगे आराम से। तो देखिए, बड़ी बात कह रही हैं जो महिला हैं, वो बड़ी बात कह रही है। मैडम, क्या लगता है कि ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, इस महंगाई पे सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? गरीब लोगों को। गरीब लोगों को बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हर चीज, घर का घरेलू सारा सामान महंगा हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव है। इसी से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मोदी सरकार ये शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव किया है, ये बंद करे। क्या लगता है कि जो महंगाई बढ़ती है उससे बड़े लोगों, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, क्या इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उन लोगों को तब तो फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब लोगों को ही ना ज्यादा फर्क पड़ेगा। मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत दिन से चाय नहीं पिए। चाय, चीनी इतना महंगा हो गया, चीनी नहीं खरीद पा रहे। प्याज महंगा हो गया, वो नहीं खरीद पाए। अमीर लोग तो हर चीज खरीद लेंगे, बड़े लोग तो सब चीज खरीद लेंगे, लेकिन गरीब लोगों को बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मैडम, क्या लगता है जो निजी नौकरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं, चला पाएगा? 10,000 12,000 की नौकरी में कोई परिवार नहीं चला पाएगा। सरकार को सूद बूद खो के आराम से देश का सब महंगाई पर चढ़ते जा रहा है। बाहर निकलिए, पेट्रोल महंगा है, घर में जाइए तो चीनी महंगा है, तेल महंगा है, प्याज महंगा है, हर चीज राशन महंगा है। पता न क्या इस सरकार कर रही है। जिसको हम लोग जिताए, अपने सरकार को बढ़ावा दिया, वही हमारे पीछे पड़ गया है कि अब देश को बांट देना है, मानसिकता को नाश कर देना है। और पता न क्या बैठे बैठे सोच रहा है। हर आदमी के अंदर भावना मतबक जो भी है, सारे भावनात्मक विचार को एक दूसरे से लड़वा रहा है दिमाग से। यूजीसी लागू करने का कोई रीजन नहीं था, उसको लागू किया तो हमारे बड़े छोटो, गरीब अमीर के भावनाओं में बांटा। अपने वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैडम, महंगाई बढ़ने से जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं, जिनके घर में निजी कार्य करके जिनके पति, जिनके परिवार के गार्जियन जो होते हैं, वो घर चलाते हैं, तो इस महंगाई बढ़ने के कारण घर में तो तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। हर लोग को हर चीज की दिक्कत हो रहा है। सब लोग तनाव में हैं। तो देखिए, महंगाई का असर सिर्फ खाद्य पदार्थ के मूल्य के वृद्धि होने से घर के परिवरिश पर भी काफी फर्क पड़ता है। घर में तनाव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो अनिवार्य जो वस्तुएं हमें अनिवार्य है, वो तो मुझे हर हाल में चाहिए और इसकी मांग घर में की जाती है। तो जो निजी कार्य करके अपना घर का भरण पोषण करते हैं, तो उनके ऊपर जो होता है ये अतिरिक्त बोझ जो पड़ जाता है, तो उनसे उनका घर का चलाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जिस तरह से प्याज का मूल्य जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अब उस हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पे प्याज का माला पहन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आप करते क्या हैं? मेरा खुद का बिजनेस है। ये बताइए, जिस तरह से महंगाई होती है, जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं
जो निजी काम करके अपना घर का भरण पोषण करते हैं, उनपे कितना असर पड़ता है और घर में कितना तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो 400-500 का मजदूरी करने वाला है, वो 70 रुपए 80 रुपए किलो चीनी खरीदेगा, 60 रुपए 50 रुपए प्याज खरीदेगा, कोई कहाँ से मेंटेन कर पाएगा? सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेगा तो सरकार को 3 साल के बाद 2029 में इनको बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, महंगाई पर रोक नहीं लगाती है, महंगाई पर लगाम लगाने का प्रयास नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव होगा उसमें सरकार को गद्दी छोड़ना होगा। जो देश की जनता है इस महंगाई से काफी त्रस्त हो चुकी है, लोग परेशान हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घर में जो जरूरत की चीजें हैं वो जुटाने में अक्षम दिख रहे हैं, और जिसके कारण घर में भी अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो पति हैं, पत्नी से लड़ाई होती है, बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो गार्जियन के ऊपर चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, वो बच्चों को भी डांट डपट कर देते हैं। एकदम एकदम बच्चे भी, बीवी भी, परिवार भी गुस्सा में लोग पिटा जाता है। हर चीज बार बार कहता है कि ये चीज लाइए वो चीज लाइए। महंगाई इतना चरम सीमा पर है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। सिर्फ चीनी प्याज ही नहीं, पेट्रोल डीजल सब पर महंगाई बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, हाथों में चीनी है, ये देखिए हाथों में चीनी लेकर के और प्याज का माला बना करके यहाँ पर पहुंचे हैं, और हाथ में जो कटआउट है प्याज का दाम कम करो। काला बाजारी बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। सर, इस महंगाई से घर में अंतरकलह होती है? बिल्कुल होती है भाई साहब। हम लोग समय से बच्चा का स्कूल का फीस नहीं दे पाते हैं, समय से कोचिंग का फीस नहीं दे पाते हैं, सारा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। अगर घर में तबीयत खराब हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। जो लाचार और बेबस है वही सरकारी व्यवस्था में जाता है। आज स्थिति यह है, कहने के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग अस्पताल बनाने से नहीं होगा। सारे ये सब चोर हैं, ये सारे मंत्री घोटालेबाज हैं, इन सबको बर्खास्त करना चाहिए। और तो फर्क नहीं पड़ता, उन लोग को नहीं फर्क पड़ता, इसलिए कि उन लोग को तो पूरा सुविधा मिला हुआ है ना, वीआईपी व्यवस्था मिली हुई है। हम लोग आम आदमी हैं, आम आदमी को क्या कष्ट होता है आप बुझिए। आपको भी गाड़ी में तेल पेट्रोल भराना पड़ता होगा, आपको भी घर में राशन लाना पड़ता होगा, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति है आज एक आम आदमी की क्या स्थिति है, उसको सोच के देखिए। नेता जो महंगाई है इसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है, घर में अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे में अब जो सवर्ण एकता मंच के लोग हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब जो है इस महंगाई पर रोक लगाया जाए, गरीब और मध्यम परिवार के बारे में सोचा जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सरकार का विरोध करेगी और सरकार को गद्दी छोड़ने से के लिए मजबूर कर देगी। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई का असर अब आगामी चुनाव पे दिखेगा। जिस तरह से लोगों का ऐलान है कि इस चुनाव में तो हम लोग झेल लिए, हम लोगों ने जनता वोट दे करके बीजेपी को जिताई है, सरकार बनाई है, लेकिन जो महंगाई पे रोक नहीं लगेगी तो हम लोग गद्दी से हटाने का भी काम करेंगे। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।